पहले वाले क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस है 13.2 के। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेस्ट बतानी है और करस्पॉन्डेंस बताना है। क्या बतानी है? टेस्ट और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो पहली वाली जो डायग्राम दी गई है आपको वो थोड़ी ट्रायंगल टाइप दिख रही है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर दो रेक्टेंगल दिख रही है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, देखो रेक्टेंगल किस तरह का बना हुआ है, ये इस तरह की डायग्राम है और बीच में से जो है तो एक डायगोनल पास हो रहा है। डायग्राम का नाम है STBM। STBM और उसके बाद में जो है तो इस तरह की सिंबल, कॉन्ग्रेंस की सिंबल आपको नजर आ रही है। ओके, तो सबसे पहले इसमें टेस्ट बताना है कि कौन सी टेस्ट लगेंगी, कौन सी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे, देखते ना पहले लिख लेते कि कौन कौन से साइड इसमें जो है तो आपको कौन कौन से साइड इसमें जो है तो आपको कॉन्ग्रेंस नजर आ रही है। बराबर है? तो देखो कॉन्ग्रेंस की सिंबल किस किस पर नजर आ रही है आपको? कॉन्ग्रेंस की MS पर और BT पर। तो साइड MS कॉन्ग्रेंस, साइड BT, ये तो पहला हो गया। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर ना ये पहला वाला ट्रायंगल है और ये सेकंड वाला ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। अब उसके बाद में क्या है, एक साइड तो आ गई, अब दूसरी साइड एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी साइड दोनों के अंदर है। ठीक है, तो एम्प्टी साइड को कॉमन बता देंगे हम, एम्प्टी साइड, एम्प्टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड एम्प्टी के। ओके, और इसकी रीजन लिखेंगे आप कि ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन। ठीक है, कॉमन लिख लिए। अब उसके बाद में देखो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो है तो 90 के। ओके, तो एंगल का नाम है MST, एंगल MST कॉन्ग्रुएंट, एंगल BTS ईच मेजर 90, ईच मेजर 90। तो अब बताइए, देखो आप बताइए कि कौन सी टेस्ट लगेंगी, कौन सी टेस्ट अप्लाई करेंगे। दो साइड और एक एंगल, मतलब SS बाय SS टेस्ट, बाय SS टेस्ट। कौन कौन से ट्रायंगल है वो? ट्रायंगल MST, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BTS से। बराबर, ये दोनों। अब ये दो तो हो गए, अब तीसरे आपको लिखना है, मतलब रिमेनिंग जो है पार्ट रह गए, रिमेनिंग पार्ट्स ना वो लिखेंगे आप। रिमेनिंग पार्ट में कौन कौन से आएंगे, तो देखो रिमेनिंग पार्ट, दो साइड हो गई थी, दो साइड हो गई तो एक साइड बची, MS हो गई और MT हो गई, MS बची तो ST बची, एक ST बची और एक MB बची। तो साइड ST कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड MB से। बराबर, खामोशी बरकरार रखेंगी। उसके बाद में एक एंगल हो गया S और T हो गया। ठीक है, एंगल S कॉन्ग्रुएंट बता दिए थे एंगल T से। तो कौन कौन से एंगल बचे? एक बचा एंगल M और एक बचा एंगल T। तो एंगल M कॉन्ग्रुएंट किससे आएगा? एंगल B से। एंगल M का नाम बनेगा क्या? एंगल SMT, एंगल SMT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल MBT से। और उसके बाद में ये वाला एंगल भी पास हो गया, ये वाला एंगल भी पास हो गया। अब बचा ये एंगल T, तो एंगल T दोनों के अंदर है, इसलिए उसको हम कॉमन एंगल कहेंगे, एंगल BTS। ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा एंगल BTS आ जाएगा STB से। बराबर है कि नहीं? BTS नहीं, तो उसका नाम पहले वाले ट्रायंगल में उसका नाम बनेगा BTM और दूसरे वाले ट्रायंगल में बनेगा उसका नाम BTS MTS। इस तरह से ये जो आ गई, ये तीनों पार्ट, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। और पहले भी जो आपने पार्ट लिखी है वो भी क्या थी हमारी? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस थी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप करके बताइए। इसके अंदर भी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे, पहले वाला ट्रायंगल सभी का चेक किया जाएगा, इस तरह के ट्रायंगल है
और इसका नाम है PQTS, PQTS। और ये R जो है तो दोनों के अंदर कॉमन है। पहला कॉन्ग्रेंस, फर्स्ट कॉन्ग्रेंस, सेकंड कॉन्ग्रेंस, फर्स्ट कॉन्ग्रेंस, सेकंड कॉन्ग्रेंस। चलिए बताइए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, किस तरह से होगा सॉल्व, है किसी को आइडिया? कॉन्ग्रेंस पार्ट जो जो दिए गए पहले वो लिख लीजिए। इसके अंदर पहला PR जो है तो ये RTC होगा, साइड PR ये कॉन्ग्रेंस होगा साइड RT से। उसके बाद में ये दूसरा जो दिया गया ये सिंबल जिस पर है इधर भी वही सिंबल है, मतलब साइड QR, यस साइड QR ये कॉन्ग्रेंस आएंगी साइड RS के। दो गए, दो साइड आ गई। अब तीसरी साइड कौन सी बच रही है? तीसरी साइड भी आएंगी। तीसरा एंगल आएगा एंगल R, यानी कि एंगल PRQ। ये कॉन्ग्रेंस आएगा एंगल SRT के, एंगल SRT के। दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल बनकर बनेगा कौन सा टेस्ट? SAS बाय SAS टेस्ट। दोनों ट्रायंगल जिसका नाम है एंगल PQR और एंगल STR। वो एंगल PQR ये कॉन्ग्रेंस आ जाएगा ट्रायंगल STR से। रिमेनिंग पार्ट जो बचे हुए हैं उसको लिख लीजिए, कौन कौन से रिमेनिंग पार्ट है। दो साइड आ चुकी है तो एक साइड बची है आपकी, तो एक साइड कौन सी है देखिए, एक साइड के अंदर कौन सी साइड बची है? देखो साइड PR और QR हो गई, PR और QR हो गई, तो कौन सी बची? PQ और उधर से ST। तो हेडिंग डालेंगे आप रिमेनिंग पार्ट की, रिमेनिंग पार्ट, और सबसे पहला लिखेंगे साइड PQ RS, साइड PQ कॉन्ग्रेंस आएंगी किसके? साइड ST के, साइड ST के। और रिमेनिंग एंगल के अंदर दो एंगल, एक एंगल तो आ गया था, दो एंगल बचे हैं। हाँ R दोनों के अंदर था, तो एंगल P एंगल S से आएगा, एंगल P जो है तो एंगल S के आ जाएगा कॉन्ग्रेंस, और एंगल Q जो है तो एंगल T के, एंगल Q एंगल T के। ठीक है, ये आगे आपकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस और ये भी आगे आपकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। आइए अगले क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको डायग्राम दिख रही है, ट्रायंगुलर डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए इस तरह की डायग्राम दिख रही होंगी आपको, दिख रही है आप सभी को डायग्राम? देखो तो स्केल और पेंसिल की मदद से डायग्राम बनाइए। यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर F है, और इस जानिब जो है तो D है। यहाँ पर एक सिंबल है, यहाँ पर एक सिंबल है, और यहाँ पर जो है तो एक सिंबल है। यस, हाँ कौन सी टेस्ट लगेंगी इसके अंदर अभी देखते हैं। हाँ साइड, दो साइड निकलेंगी। हुकुम जरा, SAS टेस्ट है, SSS टेस्ट है, ASA टेस्ट है, AAS है, और हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। तो इसके अंदर से दो एंगल तो आ गए हमारे पास में, और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। ASA टेस्ट बनती है इसके अंदर। तो देखो पहला तो ये एंगल H और एंगल F दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल BHC ये कॉन्ग्रेंस आ जाएगा एंगल CFD के। और उसके बाद में एंगल C दोनों के अंदर है, एंगल HCD ये कॉन्ग्रेंस आ जाएगा एंगल FCD के, एंगल FCD के। अब बची ये साइड एंगल CD, तो ये दोनों के अंदर है, फर्स्ट एंगल के अंदर भी और सेकंड ट्रायंगल के अंदर भी। तो साइड CD कॉन्ग्रेंस साइड CD, और इसका आप लिखेंगे कॉमन। ठीक है, अब देखो कौन सी टेस्ट लग जाएंगी? बाय ASA टेस्ट। हाँ देखो दो एंगल हो गए थे, तो तीसरा एंगल कौन सा बचा था? ये दो एंगल हो गए, पहला H दूसरा F, फिर एंगल C दोनों के अंदर, तो एंगल D भी दोनों के अंदर है, एंगल D भी दोनों के अंदर है, तो एंगल D भी कॉमन है, मतलब एंगल HDC
ये कॉन्ग्रेंस आ जाएगा एंगल सी डी एफ के, एंगल सी डी एफ के, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये दोनों के अंदर है, इसलिए हम इसको कॉमन एंगल कहेंगे। और उसके बाद में एक साइड आगे जो दो साइड बची हुई है, पहली साइड ये और दूसरी साइड ये, साइड एच डी, ये कॉन्ग्रेंस आ जाएंगी साइड डी एफ के, साइड डी एफ के। और उसके बाद में एक साइड बच रही है एच सी, साइड एच सी, ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगी साइड सी एफ के। इस तरह से ये पूरा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया। सभी के प्रैक्टिस सेट समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट जो है तो खत्म हुई। हमारे सर बहुत ही अच्छे हैं, इनकी वीडियो को लाइक करना मेरा आइडिया कोई नहीं है सर।